तो पिछले एपिसोड के एंड में लिबाई ने नॉर्थ आइसलैंड की किंग को ढूंढ लिया था। फिर उस किंग ने लिबाई को अपना डिसिपल बनाना चाहा था, लेकिन लिबाई ने मना कर दिया था। फिर भी किंग ने लिबाई को अपना सारा इनहेरिटेंस देकर वहां से डिसिपेयर हो गया था। फिर लिबाई ने नॉर्थ आइसलैंड में फंसे हुए अपने डिसिपलों से भी मिला था। वो लोग लिबाई को 300 ईयर्स बाद मिलकर खुश हो गए थे। फिर लिबाई ने कहा, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में कियांसी ने कहा, क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? लिबाई ने कहा, नहीं, तुम लोगों की अपनी एम्बिशन है, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई कंपल्सरी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी फैसला है। कियांसी ने मुंह फुलाकर कहा, तो फिर हमारी सबसे एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर हमेशा आपके साथ क्यों है? लिबाई ने हल्के से उसके माथे पर मारते हुए कहा, अब वो न सिर्फ तुम्हारी एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर है, बल्कि वो तुम्हारी मास्टर की पार्टनर भी है। कियांसी ने कहा, ठीक है मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम यहाँ पिछले 300 ईयर्स से है, हमने यहाँ अच्छा लाइफ बिताया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस प्लेस से ज्यादा मिस्टीरियस कोई प्लेस नहीं है, इसलिए हम यही रुककर इस जगह की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं। लिबाई ने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपने मर्जी से लाइफ स्पेंड करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना। फिर सभी लोग लिबाई को हक करके थैंक यू कहने लगे। तभी सिस्टम से मैसेज आया, रियूनियन ऑफ 73 डिसिपल, रिवार्ड 200 ग्रेट एम्पायर स्किल कार्ड एंड 24 वेनरेबल एम्पायर स्किल कार्ड। लिबाई ने मन में कहा, वाओ, इस बार तो सिस्टम बहुत ज्यादा उदार है, उसने मुझे ढेर सारे स्किल कार्ड दे दिया। अगर और कुछ स्किल कार्ड मिल जाए तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेस्टियल प्लेनेट को स्मॉल वर्ल्ड के साथ जोड़कर वापस जा सकता हूँ। फिर डिसिपल से कहा, मुझे अब जाना होगा, क्या तुम लोगों ने अपने एल्डेस्ट सिस्टर को देखा है? लड़कियों ने कहा, वो आपसे मिलने के लिए डिटरमाइंड थी और आपकी ही तरह वो जल्द से बाहर आ गई, लेकिन दूसरे एग्जिट से। जब आप बाहर जाएंगे तो आप उसे देख सकते हैं। लिबाई ने कहा, ठीक है, क्या तुम लोगों ने बाकी मार्शल सिस्टर को कभी मिले हो? लड़कियों ने कहा, नहीं। एक डिसिपल ने कहा, मुझे लगता है हम में से एक मार्शल सिस्टर को मैंने देखा है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो डीमन केव के पास से एक लड़की गुजरी थी, और शायद हमारी सेकंड मार्शल सिस्टर हो सकती है, लेकिन पक्का पता नहीं। फिर दूसरे सीन में लिबाई और लुओ जुसान को सेंट सिटी नाम की एक सिटी में दिखाया जाता है। लुओ ने कहा, मास्टर, कियांसी और बाकी मार्शल सिस्टर के द्वारा दिए गए मैप के अकॉर्डिंग हम अब डीमन केव की काफी करीब है। लिबाई ने कहा, तो चलो हम यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। लुओ ने कहा, चलिए। फिर सीन एक डीमन बीस्ट की तरफ शिफ्ट होता है और दो ह्यूमन को मारने के लिए अपना ओपन निकालकर अटैक कर दिया, जिससे दोनों बच्चे डर कर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। तभी किसी ने उस डीमन बीस्ट की तरफ अटैक करके उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन दोनों बच्चे डर कर आंखें बंद कर लिया और कहा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं अब क्या मरने वाला हूँ? मैंने अभी तक बिग सिस्टर को अलविदा भी नहीं कहा, और न ही मैंने अभी तक ग्रासलैंड को भी देखा है। तभी लिबाई और लुओ उनके पास आकर कहा, बच्चे, तुम लोग अभी तक मरे नहीं। फिर दोनों बच्चे रोते हुए कहा, हम बच गए, हम बच गए, हम तो किसी तरह बच गए। फिर से थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है और बच्चे लिबाई को वाटर सर्व करते हुए कहा, ये बिग सिस्टर और जनरल के लिए रखा था, आपको इसकी एक एक बूंद पानी पीनी होगी, एक भी बूंद वाटर वेस्ट नहीं कर सकते। लिबाई ने कहा, जरूर, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम लोग बिग सिस्टर और जनरल के बारे में बात कर रहे हो, वो कौन है? बच्चों ने कहा, आप लोग यहाँ के लोकल नहीं है ना? आप लोग जरूर इमॉर्टल होंगे जो एडवेंचर पर निकले हैं। लिबाई ने कहा, हाँ, तुम ऐसा सोच सकते हो। बच्चों ने कहा, एक्चुअली डीमन केव की वजह से कई इमॉर्टल एडवेंचर के लिए यहाँ आए हैं, जिसे हमारे टाउन के दूसरे तरफ पहुँचने पर देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि डीमन केव में काउंटलेस ट्रेजर और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि डीमन केव में रहने वाले क्रिएचर ह्यूमन ईटिंग डीमन है। वो डीमन हमें बंदी बनाकर रखते हैं ताकि वो हमें खाकर अपना पावर बढ़ा सके। लिबाई ने कहा, तो फिर तुम लोग इस प्लेस को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? बच्चों ने कहा, हम ऐसा तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि उन डीमनों ने यहाँ एरे बिछा कर रखा है। जब तक हम उन्हें मारकर उस एरे को तोड़ नहीं देते, तब तक यहाँ पैदा होने वाले लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से यहाँ बंधा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने कभी वो नहीं देखा जिसे बिग सिस्टर ग्रासलैंड कहती है। यहाँ आए सभी इमॉर्टल डीमनों को हराने में फेल रहे। इमॉर्टल के कई ग्रुप आते जाते रहे, सिर्फ जनरल ही एक ऐसा है जो यहाँ ठहर गया। लिबाई ने कहा, तो जनरल कौन है? बच्चों ने कहा, वो दुनिया की सबसे ब्रेवेस्ट लेडी है, वो बो एंड एरो से फाइट करती है, अपने लाइफ को परवाह किए बिना हमारी लाइफ बचाती है, उन्हीं के बदौलत हम अभी तक बचे हुए हैं। लुओ ने कहा, क्या लेडी विथ बो? ये तो हांग यू होना चाहिए। बच्चे ने कहा, हर कोई सेंट सिटी में जनरल को अपना आदर्श मानता है,
आज मैं यहाँ जनरल और बिग सिस्टर का वेट कर रहा था और अनएक्सपेक्टेडली डीमन बिस्ट के हाथों पकड़ा गया। बाकी अपने पीछे देखा है क्या हुआ। ठीक है, मेरी मदद के लिए थैंक यू, लेकिन अभी आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो डीमन बिस्ट काफी डेंजरस होते हैं। लिवा ने कहा अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो क्या होगा। बच्चे ने शौक होकर कहा मैं सच कह रहा हूँ, आपको जाना चाहिए यहाँ से, डीमन बिस्ट आपको मार देंगे। लिवा ने कहा तुम्हारे बातें काफी इंटरेस्टिंग है, मैं उस जनरल और ह्यूमन ईटिंग डीमन बिस्ट के साथ मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी सिटी में बेल रिंग करने लगा। ये सुनकर बच्चा डर गया और कहा अरे बेल रिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है लार्ज नंबर पर टाउन में डीमन बिस्ट ने अटैक कर दिया। जनरल और बिग सिस्टर डेंजर में है। लिवा ने कहा बच्चे हमें रास्ता दिखाओ, शायद हम जनरल की कुछ मदद कर सके। फिर से सिटी में डीमन बिस्ट के साथ फाइट में शिफ्ट होता है। एक लड़की उन डीमन को भाले के साथ मार रही थी, लेकिन उस डीमन ने उसे भी अटैक करके इंजर्ड कर दिया। तभी पीछे से एक लड़की ने उस डीमन को मैजिक बो से एक ही हिट में मार दिया। उस लड़की को देखकर भाले वाले लड़के ने कहा जनरल आप आ गए। जनरल ने कहा यहाँ कुछ जरूर गड़बड़ है, उन डीमन बिस्ट की क्वांटिटी ज्यादा तो है ही, साथ ही उनकी पावर पहले से 3 टाइम ज्यादा है। लगता है उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन ली है। भाले वाले लड़के ने कहा तो अब हम क्या करें, आज हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही इस सिटी में क्रॉप्स से भर जाएगा। जनरल ने कहा शांत हो जाओ, अगर तुम पैनिक करते रहोगे तो जल्द ही हार जाओगे। लड़की ने कहा यस जनरल। जनरल ने कहा मैं यहाँ का सबसे पावरफुल फाइटर हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा अटैक होऊंगा और तुम और बाकी लोग जब तक हो सके तब तक मेरा मदद करना। अगर तुम लोग बेस्ट नहीं दोगे तो उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तभी सीन एक क्लिप में शिफ्ट होता है। वहाँ लिबा, लुओ और वो छोटा बच्चा पहुंच गया। बच्चे ने कहा ओ देखो वहाँ फाइट हो रहा है। लिबा नीचे की तरफ देखकर कहा आखिरकार हांग्यो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लुओ ने कहा मास्टर क्या हम वहाँ चले। लिबा ने कहा बच्चे तुम वापस जाओ और सिटी में इंजर्ड लोगों को मदद करो, मैं जनरल की मदद करता हूँ। बच्चे ने कहा थैंक यू, तो मैं चलता हूँ। फिर लुआ नीचे की तरफ देखकर शॉक हो गया और कहा मास्टर उधर देखिए। फिर से नीचे की तरफ दिखाया जाता है, उनके सामने बिस्ट की क्वांटिटी कम होने के नाम ही नहीं ले रहा। हांग्यो ने कहा हिम्मत रखो, हम उन्हें हरा देंगे। भले भले लड़के ने कहा मुझे आप पर बिलीव है जनरल। तभी उनके सामने एक पावरफुल और उनसे भी बड़ा डीमन बिस्ट आ गया। उसे देखकर हांग्यो सामने आकर दांत पिसते हुए कहा मैं तुम्हें अपने डिसिपल को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी उन डीमन के ऊपर जोरदार लाइटिंग स्ट्राइक गिर गया, जिससे वो लोग दर्द में कुछ देर तक चिल्लाने लगा, फिर वहाँ से डिसिपेयर हो गया। हांग्यो ने लाइटिंग अटैक को देखकर कहा क्या मास्टर। दूसरे साइड अपने साथियों को एक ही झटके में डिसिपेयर होता देखकर डीमन शॉक हो गया और जान बचाकर भागने लगे। लुआ ने डीमन की एनर्जी को महसूस करके कहा ऐसा लगता है उन डीमन बिस्ट के ऑरा में कुछ गड़बड़ी है। लिवा ने कहा हाँ मुझे भी फील हो रहा है, ये डीमन बिस्ट के ऑरा नहीं है बल्कि ये इविल स्पिरिट के ऑरा है, ये सभी बिस्ट फेक है। लुआ ने कहा क्या ये सभी डीमन बिस्ट फेक है और उन पर इविल स्पिरिट की ऑरा है, लेकिन क्या ये किसी डीमन बिस्ट की कैब नहीं है, यहाँ इविल स्पिरिट कैसे हो सकता है। हांग्यो ने पीछे से कहा मास्टर लुआ जुसन आप। फिर वो दोनों पीछे घूमकर देखने लगे। यूही ने कहा मास्टर ग्रीटिंग। लिवा ने कहा लिटिल हांग्यो तुम्हें अपना गिफ्ट कैसा लगा। हांग्यो ने कहा मास्टर डीमन बिस्ट को भगाने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन आपकी रिजरेक्शन ही मेरी बेस्ट गिफ्ट है। लिवा ने कहा सिली गर्ल ये कौन है। हांग्यो ने कहा उसका नाम चिंग है और वो तमाम मुश्किलों के बावजूद मेरे साथ रहती है, अभी अभी मेरी मदद करने के चक्कर में उसे काफी चोट लगी है, मास्टर प्लीज आप उसे बचा लीजिए। लिवा ने कहा वो लड़की काफी इंजर्ड है, कम से कम उसे ठीक करने के लिए इमोर्टल रैंक की पिल की जरूरत है। हांग्यो ने कहा मेरे पास एक पिल है मास्टर, आपने मुझे पहले भी एक दिया था, तो इससे वो ठीक हो जाएगी है ना। फिर हांग्यो ने उस पिल को लेकर उस लड़की को खिला दिया, फिर वो लड़की धीरे धीरे रिकवर करने लगा। लिवा ने कहा वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे बताओ तुम उसके प्रति इतने अच्छे क्यों हो, तुमने बिना किसी हेजिटेशन के उसे उस पिल कैसे दे दिया जिसे तुम अपने पास लंबे समय से संभाल कर रखा था। यह सुनकर हांग्यो नील डाउन होकर कहा मास्टर प्लीज इसके लिए मुझे पनिश कीजिए। लुआ ने उसे उठाते हुए कहा क्या तुम मास्टर को नहीं पहचानते, अगर तुम्हें पनिश करना होता तो अभी तक इंतजार नहीं करते। हांग्यो ने कहा हाँ। लुआ ने कहा लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए। हांग्यो ने कहा मास्टर की डेथ के बाद मैं दुनिया भर में घूमना चाहता था और उस सेट प्लेस तियानशुन प्लेनेट को छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं बाई चांस यहाँ पहुँच गया और यहाँ के लोग और छोटे बच्चे को देखकर मुझे याद आया कि आप और मास्टर हमेशा हमारे प्रति कितने काइंड थे। यह लड़की चेंग है जिसे मैंने पाला पोसा है, लेकिन उसके पेरेंट्स को डीमन बिस्ट ने मार दिया था। मैंने हमेशा उसे अपने लिटिल सिस्टर की तरह माना है।
लिवाई ने कहा सिली गर्ल, ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें पनिश करने यहाँ नहीं आया। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि ये डीमन बीस्ट असल में डीमन नहीं है बल्कि इविल स्पिरिट है? हांग्यो ने कहा मुझे पता है कि ये अजीब है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये इविल स्पिरिट है या कुछ और। लिवाई ने कहा तुम्हें क्या पता है, मुझे बताओ। हांग्यो ने कहा ये डीमन बीस्ट काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन कभी वो काफी स्लो हो जाते हैं और अजीब अजीब हरकत करते हैं, मानो उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो, और ब्ला ब्ला ढेर कुछ कहने लगा। मैंने यहाँ वो सब नहीं कहा, वो सब इतना काम का नहीं है। उसकी बातें सुनकर लिवाई ने कहा तो डीमन कंट्रोल, मुझे यह सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है। तो डीमन कैब रियलिटी में सिर्फ डीमन कैब नहीं है? हांग्यो ने कहा हाँ, मैंने पहले भी इसे चुपके से खोजबीन की थी, तो मुझे पता चला कि वो एंशियंट डीमन कैब की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लिवाई ने कहा इंटरेस्टिंग, तो ये डीमन कैब का प्रमोटिंग कौन कर रहा है, पहले यह पता लगाना होगा। ठीक है हांग्यो, अब तुम आज रात आराम करो, कल हम सब मिलकर उस फॉल्स डीमन कैब का पर्दाफाश करेंगे। हांग्यो ने कहा ठीक है मास्टर। फिर सीन अगले दिन डीमन कैब में शिफ्ट होता है। वो तीनों डीमन कैब के बाहर पहुंच गए। फिर लुओ और हांग्यो ने डीमनों के ऊपर अंधाधुंध अटैक कर दिया।